Dear all, Assalamu alaikum. I am Dr. Rafiq Patafi going to discuss about the bacteriophage. बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरियोफेज टेडपोल जैसा होता है। टेडपोल लाइक इसकी शेप नज़र आती है हमें। और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हैं ये। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। हेड वाला जो पार्ट है उसके 20 फेसेस 30 एजेस होते हैं और अंदर इसके अंदर फेज डीएनए या जीनोम पाया जाता है इसके अंदर। ये टेल है और नीचे टेल फाइबर है। फेज वायरस एक ऐसा वायरस है जो स्पेशली बैक्टीरिया को ही किल करता है और अपने टेल फाइबर्स की मदद से उसको रिकॉग्नाइज करता है। आप देख रहे हैं कि ये टेल फाइबर ग्रीन कलर का जो पार्ट नज़र आ रहा है, इसकी मदद से ये जेनेटिकल मटेरियल को अंदर इंसर्ट करता है ये। और ये जेनेटिकल मटेरियल जब बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो फिर डिपेंड करता है कि वायरस किस टाइप का है, लैम्डा वायरस है या T4 वायरस है। तो ये इस तरीके से ये वायरस के बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस इंसर्ट होता है तो ये फिर डिपेंड करता है कि किस टाइप के लाइफ साइकिल को प्रोसीड करता है। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो लाइफ साइकिल दो टाइप के होते हैं बैक्टीरियोफेज के, एक लाइसोजेनिक साइकिल और दूसरा होता है लाइटिक साइकिल। पहले आप देखें, ये इकोलाई बैक्टीरिया है जो रॉड शेप बैक्टीरिया हमें नज़र आते हैं। इसके अंदर सेंट्रली बैक्टीरिया होस्ट है, दैट इज द होस्ट ऑफ द वायरस। हम ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस इसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं, ये लाइफ साइकिल ऑफ वायरस है तो इस वजह से ये बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो रहा है। जो आप देख रहे हैं ये जीनोम जेनेटिकल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया है और ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको वो वायरस है, उसका कैप्सिड, जीनोम और टेल फाइबर है। अब ये रेड कलर का मटेरियल जो है ये वायरल जीनोम है जो बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया है ये। और बाहर जो बैक्टीरिया वायरस रह गया है उसको हम खोल कहते हैं या उसको हम जो है गोस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये खाली रह जाता है, इसके अंदर कोई जेनेटिकल मटेरियल नहीं होता। जेनेटिकल मटेरियल जो है अब बैक्टीरिया के अंदर आ गया है। अब ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए ऐड होगा। अब आप देख सकते हैं तो ये वायरल डीएनए, अब इसके पास दो कंडीशन है, या तो लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ जाए या लाइटिक साइकिल की तरफ। अगर ये लाइसोजेनिक साइकिल की तरफ जाएगा तो फिर इस डीएनए के साथ उसको ऐड होना पड़ेगा। अगर लाइटिक साइकिल की तरफ जा रहा है तो इस दौरान वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब अंदर बच गया है वायरल डीएनए और मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया को यूज करते हुए अपने बॉडी पार्ट्स बनाएगा। और वायरस बैक्टीरियल मशीनरी को यूज करते हुए अपने वायरल पार्ट बनाए हैं इसने, क्योंकि एमआरएनए बनाएगा। अब ये एमआरएनए राइबोसोम्स के पास जाएंगे और राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन्स बनेंगे और इन प्रोटीन्स को स्पेशली यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। यू कैन सी हियर, जब बैक्टीरियोफेज वायरस के हेड, टेल और टेल फाइबर तमाम पार्ट्स अलग बनते हैं, फिर लास्ट में वायरल जीनोम जो है इंजाइम रिलीज करवाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वायरस बाहर आ जाते हैं। और इसी तरीके से ये लाइटिक साइकिल है। मैं दोबारा लाइटिक साइकिल को रिपीट कर रहा हूँ, लाइसोजेनिक साइकिल को भी आप देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास लाइटिक साइकिल है वो कैसे होता है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें आप, ये वायरल जीनोम अंदर जा रहा है। अगेन यू कैन सी हियर, वायरल डीएनए अंदर जाने के बाद इसके जेनेटिकल मटेरियल के साथ ऐड होगा और फिर उसके बाद ये जो है वायरस के डीएनए को एक्टिव करने के बाद बैक्टीरियल डीएनए जो है, ये अगर लाइसोजेनिक साइकिल है तो लाइसोजेनिक साइकिल जब होता है तो उस दौरान एक बैक्टीरियोफेज दो में डिवाइड हो जाता है, सॉरी बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है, दो चार में डिवाइड हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का है। अगर ये लाइटिक साइकिल है तो इस दौरान ये देखें, ये लाइटिक साइकिल दौरान बैक्टीरियोफेज फाड़ देता है उसको और ये बाहर आ जाते हैं। फिर ये हम आ रहे हैं, अब ये है लाइसोजेनिक साइकिल। पहले जो मैंने डिस्कस किया वो लाइटिक साइकिल था। अब ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये लाइसोजेनिक साइकिल है। इसके अंदर लैम्ब्डा वायरस के बजाय इसके अंदर टेम्परेट वायरस या लैम्ब्डा वायरस वर्क करता है।
और अपने जेनेटिकल मटेरियल को इंसर्ट करने के बाद फिर ये बैक्टीरिया के साथ ये जो है कंपनसेट करता है, और उस कंपनसेशन के बाद बैक्टीरिया को अलो करता है कि वो भले रिप्रोड्यूस करे, अपनी तादाद को बढ़ाए, अपनी कॉलोनी बढ़ाए, अपनी जो है क्वांटिटी को इंक्रीज करे, मगर एक मशरूत शर्त होती है कि जब भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो वायरल डीएनए की कॉपी ज़रूर आगे प्रोसीड करेगा अपनी प्रोजेनी के अंदर, अपनी ऑफ स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जो है एडेड होगा। और इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है। अब ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है, और इसको हम प्रोफेज भी कह सकते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर वायरल और बैक्टीरियल दोनों डीएनए हो, उसको प्रोफेज भी कहा जाता है। अब जब अनवांटेड कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो उस दौरान जो लैम्बडा वायरसेस हैं वो जो है उस बैक्टीरिया को किल भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमेशा जो है उसके साथ रहेंगे। जब उसके अंदर जो है इसकी तादाद जो है अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में वायरस जो है एक्टिव हो जाता है, और वायरस के एक्टिव होने के बाद बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट कर देता है। और इसी तरीके से लाइसोजेनिक साइकिल में लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग, थैंक यू।